हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग देख रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की इस श्रृंखला को, जिसमें हम आज देखेंगे एसएससी एमटीएस का सेट 3। तो इस तीसरे सेट में हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका बता दूं कि मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश दर्शन। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो आपने सेट 2 देखा है, तो सेट 2 में एक जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसमें मैंने गलती से रिकमेंड की स्पेलिंग RECOMMEND ऑप्शन करवाना चाहिए था पहला, लेकिन मैंने गलती से ऑप्शन बी करवा दिया है, तो उसको आप सुधार लेंगे। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरा पेपर सॉल्यूशन पूरी तरीके से सही है। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है अपने पास कॉमन एयर से, हियर इज विच यू कैन एक्सपर्ट इन योर पेपर। कहा जा रहा है कि यहाँ पे वो है जिसके लिए आप एक्सपर्ट हैं किसी पेपर में। अब देखो यहाँ पे विच का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, हियर इज वाट, सॉरी हियर इज वाट। ठीक है ना, वाट का मतलब हो गया जिस चीज की जरूरत है ना, द थिंग दैट, ठीक है ना। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखो तो यहाँ पे हियर इज द थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे बीच की जगह पे क्या हो जाएगा, व्हाट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। अ फ्रेश माइंड गो ऑन अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू परफॉर्म एट योर पीक। ठीक है ना, पीक मतलब होता है चोटी, परफॉर्म मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एरर क्या है उसको देख लेते हैं। तो अ फ्रेश माइंड, ये जो सब्जेक्ट है अपना, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे कैसा होना चाहिए, गो की जगह पे वर्ब होना चाहिए क्या, गोज। आंसर हो जाएगा क्या, ए। दूसरे का आंसर क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल रहा होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक, ठीक है ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक मतलब प्रथम विश्व युद्ध डैश इन 1914। ठीक है ना, 1914 में ब्रोक के बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो सबका आंसर हम देख लेते हैं, सबका ऑप्शन देख लेते हैं ना। एक होता है ब्रेक अप, ठीक है ना, ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध का विच्छेद हो जाना। ठीक है ना, या फिर कोई चीज अलग हो जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है बीमारी, बीमारी या फिर हिंसा का फैलना, हिंसा। ठीक है, ब्रेक अवे का मतलब होता है समूह से दूर होकर अलग हो जाना। ठीक है ना, समूह से दूर होकर या फिर टूट कर अलग हो जाना, टूट कर अलग हो जाना। ठीक है ना, और इसी ब्रेक के साथ एक और याद कर लीजिएगा, ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीनरी इत्यादि का अचानक से बंद पड़ जाना या फिर काम करना बंद कर देना। और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टूट कर अलग होना। तो आंसर यहाँ पे करने पड़े होगा क्या, ब्रेक आउट। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये पूरी तरीके से कब फैला, 1914 में। ठीक है, तो यहाँ पे बीमारी या हिंसा आदि को फैलाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ब्रेक के साथ आउट। ठीक है, तो आप सब भी याद रखिएगा, जैसे ब्रेकअप, ब्रेकआउट, ब्रेक अवे और ब्रेक ऑफ, और एक और मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा में, ब्रेक। नंबर 4 देख लेते हैं, राहुल द्रविड़ अ सेंचुरी इन दैट मैच। ठीक है ना, अब देखो कहा जा रहा है राहुल द्रविड़ ने एक सेंचुरी बनाया किसी मैच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्कोर्ड। ठीक है ना, क्योंकि वो रन बनाएगा। बॉल्ड का मतलब होता है बॉलिंग करना, प्लेट का मतलब होता है खेलना, और रन का मतलब होता है ये जो है रन का V2 है, तो रन। तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, स्कोर किया था। आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, यानी कि 5 से लेकर के 7 तक पूछा जा रहा है, सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, यानी कि सिनोनिम क्या होगा इसका। ठीक है, देख लीजिए। केयर्स का मतलब होता है बहुत कम या फिर लिमिटेड, बहुत कम या फिर लिमिटेड। स्केर्स का मतलब होता है बहुत कम या लिमिटेड। ठीक है, सबका मीनिंग हम देखते चलते हैं। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, ठीक है, सीमित या कम मात्रा। सफिशिएंट का मतलब होता है
जितना जरूरत हो उतना, यानी कि जिसको पूरी तरीके से आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलेंगे, सफिशियंट। और प्लेंटी, प्लेंटी का भी मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा बी, लिमिटेड। स्केर्स का भी मतलब क्या होता है, कम मात्रा या फिर सीमित, ठीक है। और इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, सीमित। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ओबीडियंट दिया है। ओबीडियंट मतलब होता है, या तो ओबीडियंट का मतलब हो जाएगा या तो आज्ञाकारी, या फिर जो हमेशा आपकी बात को मानता हो, आपकी बात को टालता नहीं हो। आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा डी, डिवोटेड, ठीक है ना। डिवोटेड का भी मतलब होता है समर्पित, या फिर जो आपकी बात को न माने। रिवेलियस का मतलब होता है विद्रोही, विद्रोही जो क्या करे, विद्रोह करे। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है, अनिच्छुक हो जाएगा। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, और डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, आंसर क्या बनेगा, डी। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखदायक या फिर आरामदायक, सुखदायक या फिर आरामदायक, ठीक है। नेस्टी, यहाँ पे नेस्टी का मतलब देख लीजिए। नेस्टी का मतलब होता है बहुत बुरा, जरूरत से ज्यादा खराब, बहुत बुरा। अम्यूजिंग का मतलब होता है आरामदायक या फिर खुश कर देना, जिससे आपको क्या मिले, खुशी मिले। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी। अनफ्रेंडली का मतलब होता है अमित्रवत, और ट्रबलिंग का मतलब होता है जो परेशानी खड़ा कर सके या परेशानी खड़ा करने योग्य। 7th क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। देख लेते हैं 8 से लेकर के 10 तक। तो यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन के लिए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग पूछा जा रहा है, यानी कि एंटोनिम्स पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण, ठीक है, या फिर कुशल, ठीक है। दक्ष, निपुण या फिर क्या हो जाता है, कुशल। क्लमजी का मतलब होता है अकुशल या फिर बेढंग, अकुशल या फिर क्या हो जाएगा, बेढंगा, ठीक है। कैपेबल का मतलब होता है योग्य। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। और एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो किसी काम को करने में पूरी तरीके से क्या हो, दक्ष। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए, क्योंकि अपोजिट पूछा गया है। तो प्रोफिशिएंट मतलब दक्ष या निपुण, क्लमजी मतलब हो जाएगा अकुशल या फिर निपुण जो नहीं हो। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य, दिव्य हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट में जो एकदम क्या हो, सर्वोत्तम हो। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। लोली का मतलब होता है निचले स्तर का, निचले स्तर का। हेवेनली का मतलब होता है आकाशीय, ठीक है ना। और सेलेसियल का भी मतलब होता है आकाशीय, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा, आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी, लोली। तो दिव्य मतलब उत्कृष्ट हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा खूबसूरत। सेलेसियल या हेवेनली होता है आकाशीय। जैसे जो ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी घूम रहे हैं, वो सब क्या है, सेलेस्टियल है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कर्टसी दिया हुआ है। कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार, ठीक है। तो अब शिष्टाचार का आपको क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है, ठीक है। क्वाडलिटी का मतलब होता है सौहार्द, सौहार्द। रूडनेस का मतलब होता है रूखापन। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। और जेंटलनेस का होता है नम्रता, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे डी। इस तरीके से अगर आप पांचों ऑप्शंस के हिंदी भी देखते जाएंगे, तो आपका वो कैब और अच्छा होते चला जाएगा। धीरे धीरे आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, इन द सूप, है ना। सूप का मतलब होता है जिसमें जो आप पीते हो, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं, ठीक है। इन द सूप का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना, खराब समय में या फिर मुश्किल परिस्थिति। अब याद कैसे करोगे, मान लो कि आप सूप पी रहे हो, ये देखो जितना फनी बनाएंगे उतना आसानी से याद होगी। आप अगर सूप पी रहे हैं, तो इसमें एक पड़ गई क्या, मक्खी, तो वो कौन सी स्थिति में पहुंच जाएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्योंकि सूप कैसा है, सूप है गर्म,
ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सूप में मक्खी पड़ी तो वो कहाँ पहुंच गए, डिफिकल्ट सिचुएशन है, मुश्किल परिस्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एकदम ठीक समय पर या फिर एकदम सही समय पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा जस्ट इन टाइम। ठीक है ना, एकदम सही समय पे जिसका प्रयोग किया जा सके। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब हो गया जस्ट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम, है दिया हुआ है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ, कैपेबलिंग कस्टमर्स टू डिस्कवर द बेस्ट लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, देखो कैपेबल जो होता है उसका मतलब होता है योग्य, है ना, और हर इंसान कोई ना कोई योग्यता रखता है ना, कैपेबल का मतलब होता है योग्य। अब यहाँ पे कस्टमर को कोई कैपेबल बना नहीं सकता, बनाएगा क्या, उसको इनेबल करेगा, उसको उस योग्य बनाएगा कि किसी खास वस्तु का वो प्रयोग कर सके। ठीक, आप किसी, जैसे मान लो मोबाइल में कोई फंक्शन है, तो आप क्या करते हो, अगर फ्लाइट मोड इनेबल करोगे या फिर डिसेबल करोगे, ऐसा तो नहीं कि आप उस फंक्शन को ही जोड़ देते हैं कि ये मेरे कहने पे इनेबल होगा, मेरे कहने से डिसेबल होगा, तो वो एक फंक्शन दिया गया है, वो क्या हो जाएगा, कैपेबल, और आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, तो वो आपके हाथ में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इनेबल करना। आप कस्टमर को किसी सामान को उपयोग करने के हिसाब से योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा यहाँ पे कि डेवलपिंग का मतलब होता है विकास करना या फिर विकसित होना। कैप्चरिंग का मतलब हो जाएगा पकड़ना या फिर जब्त करना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आई कॉल्ड यू, मैंने कॉल किया, ये ब्रैकेट में एंड दिया है, इसी को रिप्लेस करना है। यू डिडंट पिक द कॉल, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा बट, है ना, बट यू डिडंट पिक द कॉल। टू का प्रयोग होता है रिजल्ट दिखाने के लिए, परिणाम को दिखाने के लिए। फॉर होता है कारण को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा अपना बी। कंट्राडिक्शन दिखा रहा है कि मैंने कॉल तो किया लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया, आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे ओडब्ल्यूएस से, तो ओडब्ल्यूएस हम लोग देखते हैं। ये दोनों सब शब्द, सर्च ऑफ समथिंग, सर्च ऑफ समथिंग का मतलब होता है क्वेस्ट, है ना, क्वेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी अनजान पहलू के खोज में लग जाते हैं। ठीक है, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय या फिर पेशा, व्यवसाय या फिर पेशा। रिट्रीट का मतलब हो जाएगा किसी स्थान से एक कदम पीछे अपने आप को खींच लेना या फिर वापस होना, वापस होना। इनडिसीजन का मतलब होता है असमंजस, असमंजस, असमंजस उस स्थिति को कहेंगे जब आप डिसीजन लेने की हालत में नहीं हो। और क्वेस्ट हो जाएगा अनजान पहलू की सूची करना, आंसर क्या बनेगा, डी। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, है ना, इसका मतलब समझ लीजिए, मार्शल लॉ मतलब सैनिकों को, जब सैनिकों के रूल के हिसाब से, सैनिक रूल के हिसाब से एक सूचना दे दी जाती है कि जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, घरों में रहेंगे। इंडोर्स का मतलब हो गया घरों में, घर के अंदर। उसको, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कर्फ्यू, है ना, कर्फ्यू होता है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में आप देखे होंगे पहली बार जो लगा था वो कर्फ्यू था। डिटेंशन क्या होता है, डिटेंशन होता है छोटे समय के लिए किसी को कैद कर देना, छोटे समय के लिए मतलब थोड़े समय के लिए। रेड अलर्ट का मतलब होता है खतरे की घंटी या फिर खतरे का अलर्ट कर देना। ठीक है, खतरे के लिए क्या कर देना, चेतावनी दे देना, इसी को बोलते हैं क्या, रेड अलर्ट। कोल्ड वार का मतलब होता है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ठीक है ना, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जा रहा है ना। पहले का स्पेलिंग जो सही है EXIHIBIT, एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या फिर दिखाना। यहीं पे जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली दिक्कत हुई है सेट 2 में, एसएससी सीएचएसएल वाले में, सॉरी एसएससी एमटीएस वाले में, इसको आप सुधारते चलेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, रिकमेंड की स्पेलिंग RECOMMEND होगी ना, उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसको आप सही कर लीजिएगा। वहां पे मैंने डबल सी बता दिया जो कि गलती थी। 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक वाला, फाइनेंशियल होता है FINANCIAL, इसको फिनेंशियल पढ़ा जाता है, फाइनेंशियल तो पढ़ लेते हैं लेकिन एक्चुअल में पढ़ा जाता है इसको फिनेंशियल। इसका मतलब होता है वित्तीय, है ना, वित्तीय, जो वित्त से क्या हो संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 19 और 20 में रीअरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको रीअरेंज कर देना है। दिया हुआ है
द कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप का मतलब होता है समर्थन मिलना, साथ मिलना। द कंपेनियनशिप इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली वैल्यूड बाय माउंटेनियर्स प्रोवाइडेड बाय क्लाइंबिंग टुगेदर, ठीक है ना। अब क्लाइंबिंग का मतलब होता है एक साथ जब लोग चढ़ते हैं। आंसर क्या बनेगा इसका? द कंपेनियनशिप प्रोवाइडेड बाय क्लाइंबिंग टुगेदर, ठीक है ना। आर से शुरू करना है, आर से शुरू करने पे आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आर के बाद से देख लो क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड बाय क्लाइंबिंग टुगेदर, है ना, इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली वैल्यूड बाय माउंटेनियर्स। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ए आर पी क्यू, है ना। ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों हम लोग इसी को रखे हैं, क्यों हम लोग इसको नहीं रखे हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा अपना, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी आंसर बनेगा, तो इस आंसर में क्या करना होगा, देखो यूनिवर्सली एडवर्ब होगा, यूनिवर्सली एडवर्ब है और ये वैल्यूड को क्वालिफाई करेगा, तो यानी कि इसके आसपास एक वर्ब आना चाहिए, है ना। यहाँ पे प्रोवाइडेड बाई था, लेकिन प्रोवाइडेड बाई क्लाइंबिंग टुगेदर के बाद यानी कि आर के बाद से आप पी नहीं रख सकते, आर के बाद से आप क्यू नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि इसके बाद वैल्यूड बाई माउंटेनियर के बाद इज ऑलमोस्ट, तो फिर इज आएगा किसके लिए, इसलिए अपना आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा ए। यहाँ पे बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो लाइफ इज, क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ इज a mute creature as dear to it is to a man, ठीक है ना। अब चलो देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन को लेकर देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शन को गलत करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको ए को लेते हैं ऑप्शन के, ठीक है, तो मान लो पहले लाइफ इज, अब इज के बाद से क्या, फिर ईटी, दूसरा सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आर से बनाना क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन क्यू बी देख लेते हैं, ठीक है, लाइफ इज एज डियर, ठीक है ना, एज डियर टू, उसके बाद इट इज टू अ मैन म्यूट क्रिएचर एज, और फिर एज के बाद हमको एक एडजेक्टिव आना चाहिए, तो जो कि मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपका क्यू से भी बनना खत्म हो जाएगा, तो बी भी खत्म हो जाए और क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बचेगा? डी। आपने पढ़ा होगा कि एज प्लस यहाँ पे आता है एडजेक्टिव प्लस क्या होता है? एज होता है। अब यहाँ पे मान लो अगर आप पी के बाद क्यू रखते कहीं पे, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है पी के बाद क्यू, ऑप्शन डी में दिया गया है क्या? पी के बाद क्यू, यानी कि पी एच, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, आंसर बनेगा यहाँ पे बी, है ना। पी के बाद क्यू नहीं हो, क्योंकि देखो एज यहाँ पे है, तुरंत इसके बाद एज तो आएगा नहीं, ठीक है, तो एज के बाद से एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, मतलब तुलना कराने के लिए, उसके बाद से फिर आ जाता है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा डी। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, और डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप दोबारा से समझ लीजिएगा एक बार, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में चलते हैं, क्या दिया हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग इज डैश एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है कि जो वातावरण से संबंधित हो, इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यह एक क्या है? समस्या है, इशू है, मुद्दा है। आवर अर्थ बिकमिंग हॉट डे बाय डे। अब देखो यहाँ पे सरफेस का जिक्र, एटमॉस्फेयर का जिक्र किया हुआ है, तो आगे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसकी जरूरत हमको आगे पड़ सके। बिकमिंग हॉट डे बाय डे, ना, दिनों दिन क्या हो रहा है? डे बाय डे, है ना, बाय डैश द सन्स हीट एंड राइज इन द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, द बैड इफेक्ट्स ऑफ इट आर इंक्रीजिंग। देखो अब इफेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे आप देख लो आर लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड डैश मेजर प्रॉब्लम, ये मेजर प्रॉब्लम्स टू द लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, है ना, it has become one of the subjects of big social issues which need social dash to great level, ठीक है ना। कहा जा रहा है पृथ्वी पे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे रिलेटेड यह एक पैसेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर कैसे बनेगा इसमें। क्वेश्चन 21 नंबर जो दिया हुआ है इसमें देखो स्वीट एडजेक्टिव है, बीटर एडजेक्टिव, नॉट जो है यहाँ पे निगेटिविटी को दिखाने के लिए आता है, ठीक है। और उसके बाद से मेजर जो है, मेजर, है ना, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। नॉट का भी प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरीके से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन दिया, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, सरफेस मतलब होता है सतह, ग्लोब मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्लोब एक
पृथ्वी का जो पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है उसका मिनिएचर होता है, ऐसे एक स्टैंड पे बना रहता है ग्लोब, ठीक है ना। इसको आप इधर देख लेते हैं, सातवें महादेव जो भी होता है सब इसमें होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, ठीक है। ट्रैपिंग, ट्रैपिंग का मतलब होता है फंसना या फिर पकड़ते जाना किसी को। ट्रैपिंग का मतलब होता है डर के मारे किसी चीज को क्या करना, त्याग कर देना। स्क्रैपिंग का मतलब होता है उसको कूड़ा कचरा बना देना या फिर क्या करना, फेंक देना, ठीक है ना, समाप्त कर देना। ट्रैपिंग का मतलब होता है मजबूती से क्या करना, बांधना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। टॉसिंग दिया हुआ है, टॉसिंग का मतलब होता है उछालना। बॉसिंग का मतलब होता है यहाँ पे माथे पर, किसी के माथे पर मान लो कि कोई घाव उभर के आ गया ऐसे गोला, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉसिंग। लॉजिंग का मतलब होता है कारण होना, और लॉसिंग का मतलब होता है हारना या फिर होना। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता या फिर जागरूक। मिरेकल का मतलब हो जाएगा चमत्कार। मार्केटिंग का मतलब होता है विपणन, मार्केटिंग करना, किसी को सेल चीज करने के लिए प्रचार प्रसार करना। और बाइकआउटिंग का मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है, या फिर तिरस्कार करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आंसर कैसे इसमें भरना है। मैं तो यहाँ पे सारे वर्ड्स का मीनिंग बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज डैश, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। मीठा तो होगा नहीं, कड़ुआ होगा नहीं, नोट तो लगेगा नहीं। मेजर एटमॉस्फेरिक इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड, आवर अर्थ। अर्थ के बाद क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। मैंने बोला था कि जगह जगह पे अगर एटमॉस्फेयर का ही जिक्र किया है तो यहाँ पे भी आंसर के रूप में क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आवर अर्थ एटमॉस्फेयर बिकमिंग हॉट डे बाई डे, बाई डैश, ठीक है ना। बाई क्या हो जाएगा, ट्रैपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रैपिंग मतलब सूर्य की रोशनी को पकड़ते हुए। बाई ट्रैपिंग द सन्स heat and rise in the level of atmospheric carbon dioxide. The bad effects of it are increasing day by day. And के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, and causing हो जाएगा, ठीक है। and causing major problems, जो क्या हो रहा है, मेजर प्रॉब्लम्स का कारण बन रहा है यहाँ पे। टू द लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, the living of human being, it has become one of the subjects of big social issues which need social awareness हो जाएगा। देखिए समाज में किस चीज का जागरूकता है कि वो जो कैसे ये सब चीजें बढ़ रही हैं, है ना, कैसे क्या हो रहा है उसकी जानकारी दी जा सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये 25 क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। तो ये हमारा सेट थर्ड था, ठीक है ना। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके एग्जाम के पहले 20 सेट्स करवा दो ताकि आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करें। एग्जाम का लेवल यही होता है, इससे टफ क्वेश्चन आता नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।